हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पी फुलारा। आज इस वीडियो में आप लोगों को जो मिल्टन ने एक्सपेरिमेंट दिया था फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को, जो आइंस्टीन की जो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए, उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे और उससे किस प्रकार से फोटोइलेक्ट्रिक, इस एक्सपेरिमेंट से किस प्रकार से फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को उन्होंने वेरीफाई किया, इसके बारे में हम इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने फोटोइलेक्ट्रिक जो लास्ट वीडियो जो थी उसमें हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, यानी उसका इंट्रोडक्शन, उसका स्टेटमेंट और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक की स्टडी करने के लिए जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था, उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप और उसके जो ऑब्जर्वेशंस उससे जो फाइंड आउट किए थे, उन ऑब्जर्वेशंस को जो क्लासिकल वेव थ्योरी किस प्रकार से एक्सप्लेन नहीं कर पाई और किस प्रकार से जो आइंस्टीन की जो क्वांटम थ्योरी, लाइट की जो क्वांटम थ्योरी थी, उसने एक्सप्लेन किया। इन सारी बातों पर हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप वहाँ जाकर विजिट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1910 में रॉबर्ट मिल्टन, जो कि एक अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, उन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज डिस्कवर किया। उनका एक फेमस एक्सपेरिमेंट था जिसे हम ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। वो ऐसा करने वाले पहले एक्सपेरिमेंटर थे और उनने सबसे पहले ऐसे फिजिसिस्ट हैं जिसने फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया था। और उस एक्सपेरिमेंट से उनने वेरीफाई किया क्या, जो लीनियर रिलेशनशिप होता है मैक्सिमम काइनेटिक, जो फोटोइलेक्ट्रॉन्स हैं उनके मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तथा जो इंसिडेंट लाइट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है, उसमें जो लीनियर रिलेशन होता है, जो आइंस्टीन ने दिया था ये लीनियर रिलेशन, तो उसका जो है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया था। और 1915 में इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से इनने सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली जो प्लैंक कांस्टेंट एच की वैल्यू को डिटरमिन किया था, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। अब इनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था, उस पर चर्चा करते हैं। इनके एक्सपेरिमेंटल सेटअप में 6 पार्ट हैं मेनली। तो पहला पार्ट क्या है, एक व्हील होता है और व्हील के ऊपर जो है 3 इलेक्ट्रोड, जो सिलेंड्रिकल जो ब्लॉक होते हैं, इलेक्ट्रिकल मेटेलिक ब्लॉक हैं, वो इसके ऊपर माउंट रहते हैं और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की हेल्प से क्या होता है, रोटेट होता है। और दूसरा पार्ट इसका इंडक्शन मोटर है। ये इंडक्शन मोटर क्या करती है, नाइफ को आगे पीछे मूव कराती है ताकि ये नाइफ जो है क्या कर सके, जो मेटेलिक सिलेंड्रिकल ब्लॉक हैं उसके सरफेस को फ्रेश कर सके, उसको सेव कर सके। और तीसरा पार्ट इसका जो टेस्ट प्लेट है, जो कि किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेट से कनेक्टेड है। ये टेस्ट प्लेट को इलेक्ट्रोमैग्नेट आगे पीछे मूव कराकर कॉन्टैक्ट ईएमएफ को डिटरमिन करते हैं। और जो चौथा पार्ट है इसका, वो फैराडे सिलेंडर हैं, जो कलेक्टर का काम करता है। और फिफ्थ पार्ट इसके ग्लास बल्ब के अंदर जो है वह वैक्यूम प्रोड्यूस करने के लिए वैक्यूम पंप इसमें लगा रहता है। और लास्ट पार्ट जो इलेक्ट्रोड है, फैराडे जो सिलेंडर है, जो कलेक्टर है, और जो मेटेलिक इलेक्ट्रोड है, उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक सर्किट होता है। तो ये तो इसका पार्ट था। अब ये फिगर में देखिए, ये सारे 6 के 6 पार्ट इसमें दिखाए गए हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले जो पार्ट है, जो स्टार्टिंग पार्ट है, वो क्या है, इंडक्शन मोटर है। ये नाइफ को जो है आगे पीछे मूव करने और नाइफ को टर्न करने के लिए। और इसके आगे फिर जो है वैक्यूम पंप लगा रखा है, जो ग्लास बल्ब में क्या प्रोड्यूस करता है, वैक्यूम प्रोड्यूस करता है। और फिर उसके बाद ग्लास बल्ब लगा हुआ है और ग्लास बल्ब के सेंटर पर जो व्हील हमने रखा है, जिस पर क्या कर रखे, 3 जो मेटेलिक, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के जो है सिलेंड्रिकल ब्लॉक हमने माउंट कर रखे हैं। और ठीक इसके वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, एक टेस्ट प्लेट एस लगा रखा है, जो किससे कनेक्टेड है, ई और एच इलेक्ट्रोमैग्नेट से कनेक्टेड है। और इसके ठीक आगे जो हमने फैराडे सिलेंडर यूज कर रखा है, जिसमें एक विंडो कट रहती है जहाँ से हम मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट करते हैं। और फैराडे सिलेंडर के जो दोनों इलेक्ट्रॉन को आपस में कनेक्ट करके एक सर्किट के माध्यम से इसको हम मेटल से कनेक्ट कर देते हैं। ये था। अब इनके जो पार्ट्स का 1 बाय 1 हम जो है स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम ये देखिए, रेड
रेक्टेंगुलर ब्लॉक के अंदर व्हील दिखा रखा है। इस व्हील के ऊपर 3 जो है सिलेंड्रिकल ब्लॉक रखे गए हैं, ये माउंटेड हैं। और ये व्हील में जो ये मेटेलिक ब्लॉक लगे हैं, ये किस किस के हैं? सोडियम, लिथियम, पोटेशियम के लिए थे कॉम्पटन ने। और इस व्हील को हम कहाँ रख देते हैं? इसके सेंटर में, ग्लास ट्यूब के सेंटर में रख देते हैं। और इसमें जो है हम हाईली इवैक्यूटेड वैक्यूम प्रोड्यूस कर देते हैं वैक्यूम पंप की मदद से, ताकि जो है इस जो मेटेलिक जो ब्लॉक हैं इनके सरफेस पर, मेटेलिक सरफेस पर जो है कोई भी स्ट्रेन डिपॉजिट ना हो और कोई ऑक्साइड फिल्म ना बने। तो ये था ये है। अब इसको हम जो है ये व्हील को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसके नीचे इलेक्ट्रोमैग्नेट लगे रहते हैं और इन इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से हम क्या करते हैं? इस व्हील को हम क्या करते हैं? रोटेट करते हैं, ताकि ये जो सिलेंडर हैं, सिलेंड्रिकल मेटेलिक ब्लॉक है, इनके सरफेस नाइफ के सामने या वो विंडो के सामने जहाँ से हम लाइट गिरा रहे हैं के सामने आ सकें। तो ये है। अब इसके बाद जो हम मेटेलिक सरफेस के ऊपर जो स्ट्रेन अगर कोई जम गया है या इसके ऊपर कोई ऑक्साइड फिल्म बन गई है, इसको साफ करने के लिए, इसको सेव करने के लिए या इसको फ्रेश बनाने के लिए हम क्या करते हैं? नाइफ का यूज करते हैं। अब ये नाइफ जो है किससे? इंडक्शन मोटर से जुड़ी रहती है। और इंडक्शन मोटर के भी डिफरेंट पार्ट हैं, जैसे इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट F लगा रहता है, आर्मेचर M और M डैश लगे रहते हैं और एक स्टॉप N लगा रहता है। तो जब हम मैग्नेटाइजेशन करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को, तो क्या होता है? F को हमने मैग्नेटाइजेशन किया तो क्या होता है कि नाइफ जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते चली जाएगी, परंतु हमको क्या करना है? केवल इसको मेटेलिक सरफेस तक ही पहुंचाना है, उससे आगे नहीं जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया जाता है? एक स्टॉप N लगाया जाता है। ये स्टॉप N क्या करता है? आर्मेचर जैसे ही मेटेलिक सरफेस तक उसको साफ करने के लिए पहुंच जाता है, तो फिर ये आर्मेचर M पर स्ट्राइक होता है और रुक जाता है। और फिर हम इसको डिमैग्नेटाइजेशन करते हैं। तो डिमैग्नेटाइजेशन जैसे हमारे सरफेस फ्रेश हो जाएगा, सेविंग हो जाएगी सरफेस की, तो उसके बाद क्या होता है? इसको हमको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में बैक लाना पड़ता है, पीछे लाना पड़ता है। तो हम इसको क्या करते हैं? फिर डिमैग्नेटाइजेशन करते हैं, तो ये फिर वापस आ जाता है। तो ये इंडक्शन मोटर था। अब इसके अलावा जो है एक टेस्ट प्लेट हम यूज करते हैं। टेस्ट प्लेट ठीक जो है, ये जो व्हील लगा रखा है आपने जिस पर मेटेलिक सिलेंड्रिकल ब्लॉक माउंट हैं, तो ठीक इसके वर्टिकल डायरेक्शन में लगा रहता है। तो ये जो है टेस्ट प्लेट S किसके द्वारा मूव करता है? आगे इलेक्ट्रोमैग्नेट E एंड H के द्वारा मूव करता है। तो हम जो है टेस्ट प्लेट और मेटल के बीच में जो है क्या निकालते हैं? इसका कॉन्टैक्ट EMF फाइंड आउट करते हैं। तो ये कॉन्टैक्ट EMF क्या होता है? काफ़ी, अगर हम इसको क्या करते हैं? सरफेस को फ्रेश बनाते हैं, तो ये काफ़ी तेज़ी से चेंज होता है। इसके चेंज के कारण क्या हो, जो हमने एक्चुअल जो बाहर से पोटेंशियल दे रखा है इलेक्ट्रोडों के बीच में, मेटेलिक प्लेट और जो आपके कलेक्टर है उसके बीच में जो पोटेंशियल लगा रखा है, वो पोटेंशियल क्या होता है? अफेक्टेड रहता है इससे। तो हम जो कैलकुलेशन में पोटेंशियल लेंगे, वो हम जो हमने अप्लाई कर रखा है वो लेंगे, परंतु वहाँ वो अप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए हम जो है इस टेस्ट प्लेट S से हम ये डिटरमिन करते हैं कि ये कॉन्टैक्ट पोटेंशियल किस प्रकार से चेंज हो रहा है। और ये कॉन्टैक्ट EMF को हम चेंज नहीं होने देते हैं लॉन्ग टाइम तक। इसके लिए क्या करते हैं? हम ग्लास ट्यूब में एक गैस फिल करते हैं, जो किस प्रेशर पर रहती है? 0.01 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पर फिल की जाती है। तो ये क्या देता है हमको? गुड वैक्यूम देता है, जो बेस्ट ऑब्टेनेबल वैक्यूम है वो है ये। तो ये हम इसमें रखते हैं। तो इससे क्या मिलता है हमको? जो सबसे ज़्यादा जो रिलायबल फोटो पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी कर्व है, वो हमको ये देता है उसमें। तो ये इसका फंक्शन है, ये टेस्ट प्लेट S का। अब क्या करते हैं हम रिटार्डेड पोटेंशियल अप्लाई करते हैं किस पर? दो इलेक्ट्रोडों के बीच में, एक मेटेलिक प्लेट और कलेक्टर। तो कलेक्टर पर हम जो रिटार्डेड पोटेंशियल लगाएंगे, तो क्या करता है? जो मेटल से जो हम मेटल को कहाँ पर रखेंगे? मेटल सरफेस को पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखेंगे, और जो हमारा कलेक्टर है उसको क्या किस पर रखेंगे? नेगेटिव पोटेंशियल पर। तो ये नेगेटिव पोटेंशियल क्या करेगा? इनको रिपल करेगा, इलेक्ट्रॉन को, और सरफेस से बाहर आने को रोकेगा।
तो ये जो कलेक्टर जिस पर हम रिटार्डेड पोटेंशियल लगाते हैं वो क्या होता है, एक फैराडे सिलेंडर होता है। ये फैराडे सिलेंडर क्या होता है, इसमें दो लेयर होते हैं, दो आपके जो हैं सरफेस होते हैं, एक इनर सरफेस और आउटर सरफेस। जो इनर सरफेस होता है वो कॉपर गेज का होता है और जो आउटर सरफेस होता है वो सॉलिड सिलेंडर का होता है। तो जो इनर सरफेस है, जो गेज सिलेंडर जिसे हम कह रहे हैं, तो ये इसकी थिकनेस कितनी है, 1/20 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसको हम कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन में जो है क्या करते हैं, स्ट्रांगली ऑक्सीडाइज करते हैं पहले, और फिर इसको हम क्या करते हैं, बुनसन फ्लेम पर कुछ समय के लिए रखते हैं। तो ये तो इनर था, इनर गेज हो गया। और इस इनर गेज और जो आउटर जो सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, इनके बीच में आइसोलेशन प्रोड्यूस करने के लिए क्या लगे रहते हैं, इबोनाइट के रिंग लगे रहते हैं, जिसकी थिकनेस कितनी होती है, 3 मिलीमीटर के आसपास होती है। और इसके जो दो सिलेंडर के दो इलेक्ट्रोड बी और सी जो टर्मिनल हैं, दोनों सिलेंडर को उनको आपस में हम जोड़ देते हैं ताकि दोनों पर पोटेंशियल क्या रहे, सेम रहे। तो ये था। अब ये हम एक सिंगल इलेक्ट्रोड या कलेक्टर की जगह पर हम सिंगल सिलेंडर की जगह हम क्या ले रहे हैं, फैराडे सिलेंडर ले रहे हैं, क्योंकि फैराडे सिलेंडर क्या करता है, हमको मोर जो एक्यूरेट पोटेंशियल देता है, किसके तुलना से, सिंगल इलेक्ट्रॉन के तुलना में। तो ये है, तो इसलिए हम इसको यूज करते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, जो फैराडे सिलेंडर की ओपनिंग है उस ओपनिंग से क्या करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट करते हैं, और मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट करेंगे मेटेलिक सरफेस पर, और रिटार्डेड पोटेंशियल अप्लाई करते हैं किस पर, फैराडे सिलेंडर पर। तो इतना हम रिटार्डेड पोटेंशियल अप्लाई करते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन का जो है मेटेलिक सरफेस से इजेक्शन ना हो पाए। इसके बाद क्या क्या, जो मिल्कन ने जो ये पोटेंशियल, जो रिटार्डेड पोटेंशियल अप्लाई किया, और जो ये फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट लाइट रेडिएशन की, तो इसके बीच में डिफरेंट मेटल के लिए क्या किया, ग्राफ प्लॉट किए। तो क्या इंटरेस्टिंग ग्राफ आए, सबके लिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ आए। कोई भी मेटल उसने यूज किया, तो फोटो सेंसिटिव मेटल यूज किया, तो उसके लिए सबके लिए ग्राफ क्या आया, सेम आया। और मजे की बात, ये जो ग्राफ देखे गए, इनका जो स्लोप देखा गया, वो स्लोप भी सभी ग्राफ के लिए क्या आया, कांस्टेंट आया, मतलब सेम आया। अब रिटार्डेड पोटेंशियल पर क्या होगा, फिर रिटार्डेड पोटेंशियल हम अप्लाई करेंगे तो इसका मतलब हम उसको रोक रहे हैं सिलेंडर के ऊपर। जब सिलेंडर के सरफेस से जब इलेक्ट्रॉन बाहर मूव करने लगेगा, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, वो उसके कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसके वहाँ तक पहुँचने पर, ये कलेक्टर तक पहुँचने के लिए, तो इस काइनेटिक एनर्जी के बराबर हम जो है रिटार्डेड पोटेंशियल करस्पॉन्डिंग एनर्जी, रिपल्सन एनर्जी हम अप्लाई कर दें, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन सरफेस से आगे को नहीं आएंगे और कलेक्टर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ईवी, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई हो गया, हमने वी रिटार्डेड पोटेंशियल दे रखा है, तो हम कितने से रिटार्ड कर रहे हैं, कितनी एनर्जी से रिटार्ड कर रहे हैं इसको, ईवी से। तो ईवी रिटार्डेड एनर्जी हो गई, और हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर जो है इनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो गई। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में अगर हम क्या करें, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर की जगह ईवी को पुट कर दें, तो हमारे पास इक्वेशन बनती है एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस ईवी। तो यहाँ से ईवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसे हम डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, तो वी इक्वल टू एच अपॉन ई न्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई हो जाएगा। तो अब देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन की स्ट्रेट लाइन को शो कर रहा है, v इक्वल टू एच अपॉन ई न्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई। ये जो है एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन v और न्यू में, तो इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो कितना है, h अपॉन ई है, और इसका जो इंटरसेप्ट, जो पोटेंशियल एक्सिस में जो इंटरसेप्ट है वो माइनस एच न्यू नॉट अपॉन ई है। तो अब ये देखिए ग्राफ में हमने ग्राफ प्लॉट कर रखा है पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में दो मेटल के लिए, तो दोनों के स्ट्रेट लाइन आ रहे हैं, दोनों के जो स्लोप थीटा थीटा है, और जो ये पोटेंशियल एक्सिस में जो स्ट्रेट लाइन कट कर रही है, तो ये जो ओरिजिन से जो है जहाँ पर पोटेंशियल जीरो है उससे जो इसकी डिस्टेंस कितनी है, के है, जो कि क्या देता है हमको, वर्क फंक्शन देता है। तो यानी स्लोप क्या हो जाएगा इसका ग्राफ का, टेन थीटा इक्वल टू एच अपॉन ई हो जाएगा, और जो इंटरसेप्ट पोटेंशियल एक्सिस में कितना होगा, एच न्यू नॉट अपॉन ई हो जाएगा, के की वैल्यू। और तो हम जो है वर्क फंक्शन फाइंड आउट करेंगे,
तो वर्क फंक्शन कितना होता है एच न्यू नॉट। तो यानी एच न्यू नॉट किसके बराबर होना चाहिए, फिर ई इंटू के बराबर होना चाहिए। यानी ई इंटू के का मतलब क्या है, ई इंटू के क्या, इंटरसेप्ट ऑन दी पोटेंशियल एक्सिस, ये होना चाहिए वर्क फंक्शन हो जाएगा। तो अब इनसे वैल्यू जो, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही जो है मिल्कन ई की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये वैल्यू रख के और स्लोप जो एक्सपेरिमेंटली स्लोप फाइंड आउट करके 10 थीटा की वैल्यू, तो ये फाइंड करके हम क्या उनने क्या फाइंड किया, एच की वैल्यू फाइंड की और एच की वैल्यू आई 6.631 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और उनने जो है इनका इंटरसेप्ट, पोटेंशियल एक्सिस में इंटरसेप्ट फाइंड करके उसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाइड करके डिफरेंट मेटल के लिए वर्क फंक्शन भी फाइंड आउट किया। तो जो स्टार्टिंग का ये जो एक्सपेरिमेंट था, इसमें ने 3 मेटेलिक सरफेस के लिए वर्क फंक्शन फाइंड आउट किया, जो कि पोटेशियम, लिथियम और सोडियम। तो वर्क फंक्शन पोटेशियम के लिए कितना था, 2.29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फाइंड आउट हुआ, और लिथियम के लिए 2.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त हुआ, और सोडियम के लिए 2.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त हुआ। तो ये जो है इस प्रकार से मिल्कन ने जो है, जो आइंस्टीन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन थी, जो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में जो लीनियर रिलेशनशिप शो करता है, तो यहाँ पर भी इसने एक्सपेरिमेंटली लीनियर रिलेशनशिप शो करके उसको वेरीफाई किया था। तो आई होप आप लोगों को ये मिल्कन्स जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था आइंस्टीन के फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए, वो समझ में आया होगा, और किस प्रकार से उसने स्ट्रेट लाइन ग्राफ एक्सपेरिमेंटली प्लॉट करके आइंस्टीन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को वेरीफाई किया था, ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि ये समझ में आया तो आप इसको इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।